बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी कैप्टन सफदर साहब ने। अनुशा रहमान जो नून की आम रहनुमा है, उनका सेनेटर बनने के ऊपर सवालात उठा दिए। जनरल रिटायर्ड फैज़ ने मुझे फारिग करवाया है, फयाजुल हसन चौहान बोल उठे हैं, उन्होंने कुछ राज खोले हैं जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जो आज नए लोग हैं वो ये समझते हैं कि पुराने वापस आएंगे तो हमारी क्या सीन होगा, हमारी क्या बुकत रह जाएगी। ये एक पूरा माहौल बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच और आप मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में हम बात करने वाले हैं कि बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी कैप्टन सफदर साहब ने। इस वक्त जो नई पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को संभालने जा रही है, मरीम नवाज़, उनके शोहर ने अनुशा रहमान जो नून की आम रहनुमा है, उनका सेनेटर बनने के ऊपर सवालात उठा दिए। इससे आगे बढ़ें तो फैज़, जनरल रिटायर्ड फैज़ ने मुझे फारिग करवाया है, फयाजुल हसन चौहान बोल उठे हैं, उन्होंने कुछ राज खोले हैं जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे। नई और पुरानी पीटीआई की जंग शुरू होगी, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। जो पहले से लोग, चंद एक लोग रह गए हैं, वो ये चाहते हैं कि पुराने लोग एंटर हों। लाहौर में कुछ शाम मुलाकातें हुई हैं, इस्लामाबाद में हुई हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जो आज नए लोग हैं वो ये समझते हैं कि पुराने वापस आएंगे तो हमारी क्या सीन होगा, हमारी क्या बुकत रह जाएगी। ये एक पूरा माहौल बना हुआ है, तो इसके ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले ये कि अनुशा रहमान जो हैं, वो आपको याद होगा, वो जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनकी कैबिनेट का हिस्सा थी, आईटी की मिनिस्टर थी, और बहुत करीब समझी जाती है मुस्लिम लीग नून का जो मरकज़ी ऑफिस है, यूँ समझे कि इनके अंडर आता है, और इनकी बड़ी ग्रिप है इस तरह के मामलात के ऊपर। मुंतज़िम वाले जो हैं, हुआ ये था कि जब फैज़ाबाद धरना हुआ उससे पहले पूरा एक माहौल बना था, और एक इकरारनामा, हलफनामा था जिसमें तब्दीली की गई थी, जिसकी वजह से पूरा एक माहौल बना कि जो है वो आगे आई, धरना हुआ, ये बात कहाँ से शुरू होती गई और फिर कहाँ तक जाके रुकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को दरार पड़ी इस बात से शुरू हुई थी, और यूँ समझिए कि अगर ये मामला ना होता तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शायद मुश्किल में से तो गुजरती, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साथ ही अपनी मुद्दत पूरी करती, लेकिन ये ऐसा ना हो सका। वो जो मरकज़ी चंद एक किरदार थे, उनमें एक थे सियालकोट से जो वफाकी वज़ीर कानून थे जाहिद साहब, और दूसरी अनुशा रहमान थी। और वाकफ़ा ने हाल ये कहते हैं कि अनुशा रहमान साहिबा जो हैं वो इन्वॉल्व थी इस सारी एक्टिविटी में, बढ़ चढ़ कर वो इन्वॉल्व थी। अच्छा, लेकिन ये तो आज से पहले इस तरह से थी, लेकिन अब तो कैप्टन सफदर साहब जो हैं वो बाखबर आदमी हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ज़िम्मेदार जो हैं वो अनुशा रहमान थी। और उनको वो ये भी कहते हैं कि जो इस हवाले से एक हमारा कमेटी बनी थी इंक्वायरी की, राजा ज़फ़रुल हक साहब वगैरह की, उनको वो रिपोर्ट भी पब्लिक करनी चाहिए। दूसरी बात, जब उनसे सवाल पूछा, ये सारा कुछ जावेद चौधरी साहब के साथ उन्होंने प्रोग्राम किया, और उसमें उन्होंने कहा, सवाल हुआ कि अच्छा तो अब तो वो दोबारा सेंटर बन गई हैं। तो कैप्टन सफदर साहब ने कहा उनको सेंटर नहीं बनाना चाहिए था, ये गलती हुई है, ये अभी वो हाल ही में सेंटर बनी है। तो ये सारी बातें यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से निकलना शुरू हो गई। कैप्टन सफदर जैसा बंदा जो है वो ये सारी बातें कर रहे हैं, और लोग तो ये भी कहते हैं कि अनुशा साहिबा जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा के ज़्यादा करीब हैं, लेकिन बहरहाल पार्टी में उनकी बड़ी अहमियत है। यानी जब वो पार्टी से यानी हुकूमत जाने के बाद, नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, और डार साहब जब यहाँ पर नहीं मौजूद थे, तो अनुशा रहमान साहबा भी गालिबन बाहर थी। जब वो नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, उसके साथ ही इनकी पार्टी में वापसी और हुई है। लेकिन इनकी दिलचस्प बात यह है कि इनकी पार्टी ऑफिस पे और कई मामलात के ऊपर बड़ी गहरी नज़र है, और इनकी बड़ी तारीफ़ भी सुनने में आई है। लेकिन कैप्टन सफदर साहब ने एक नया कट्टा खोल दिया, और अगर लोगों का ध्यान अब इस तरफ नहीं भी था तो लोग इसके ऊपर अब सवालात करना शुरू हो गए कि भाई ये क्या सीन था और ये क्या मामला था। तो खैर, अब ये पार्टी को ख़ुद देखना है, लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद हुकूमत के ये मसला ही नहीं है, शायद इतनी इस वक्त उस तरह से नहीं है जिस तरह से उस वक्त, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का भी शायद साथ में मदद हासिल थी और चीज़ें थी। लेकिन अलबत्ता ये शुरू कहाँ से हुआ था और ख़त्म कहाँ पे हुआ, ये इंकशाफ बड़ा अहम है। जनरल रिटायर्ड फैज़ और फयाजुल हसन चौहान दो करैक्टर हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये इंकशाफ किया तो कि आजकल वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जली कटी सुनाते हैं आजकल टीवी पे बैठ के। तो उन्होंने ये बात बताई कि इंडिया के ख़िलाफ़ बयान देने के ऊपर
एक मरतबा, फिर दूसरी मरतबा बराह रास्त जनरल रिटायर्ड फैज़ जो उस वक्त DGI थी, उन्होंने इमरान खान को कहा कि मुझे वजारत से हटवाया था। ये फयाजुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं। अपनी जगह मेरे लिए भी खबर है, यानी मैं चाहता हूँ ये क्लिप भी आपके सामने आ जाए। जनरल फैज़ की नज़र आपके ऊपर नहीं पड़ी जिस तरह से इन लोगों पे नज़र पड़ी, इन्होंने इतनी तरक्कियां की? मुझे 2 दफा इक़्तिदार से जो वजारत इत्तला से उतारा है वो जनरल फैज़ ने उतरवाया। जनरल फैज़ साहब ने उतराया आपको? क्यों? मैंने हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो बयान दिया, पुतों को पूजते हो, गाय का पेशाब पीते हो। हम वो कौम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, चार यार के मानने वाले, मौला अली को मानने वाले, हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला को मानने वाले हैं। मेरा ये फिक्रा था जिस पर मुझे वजारत से उतार दिया गया। बुशरा बीबी और जनरल फैज़ तय कर चुके थे शमशान बुखारी साहब से, बहाना बनाया, फारिग कर दिया। दूसरी दफा मेरी अपनी जनाब फुफो, जनाब आपकी फिरदौस आपकी पार्टी की सीनियर रहनुमा, हाँ, उन्होंने मामला तय किए हुए थे बुशरा बीबी प्लस जनरल फैज़ साहब से। अच्छा, ये क्लिप आपने देख लिया कि अब चौहान साहब जो हैं वो खुद ये बता रहे हैं, यानी ये ना मैं कह रहा हूँ ना वो। अगली बात ये है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने रहनुमा हैं, पुराने सम्राट यार, जिन लोग जो नज़रियाती तौर पर PTI के थे, पुराने लोग हैं, KP में भी मार खाई है, वो पुराने लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे आने के, आपको याद होगा ख़त लिखा गया जेल से बानी PTI को, जी वापस लें आप लोगों को, और जो लोग मजबूरी में छोड़ के गए हैं। इसी तरह हमाद अज़हर साहब ने नॉर्थ पंजाब के सदर बनाया मलिक तैमूर, और उनको मसला क्या हुआ कि ये पार्टी छोड़ गए थे, लेकिन ज़बरदस्ती यानी छुड़वाई गई थी, ज़बरन छुड़वाई गई थी, तो उनको पार्टी का सदर बनाया गया। तो इसके ऊपर लोगों ने बड़ी ऐसी तैसी फेर दी हमाद अज़हर की। हमाद अज़हर ने फिर क्लैरिफिकेशन दी कि मैंने तो बनाया ही नहीं, इमरान खान का हुक्म आया था, मैंने बना दिया। अब हुआ यह है कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कल भी इधर असद कैसर के हमरा और बाकी अचकज़ई साहब यहाँ पर मौजूद थे, और बाकी लोग मौजूद थे लाहौर में। 3-4 दिन उनके गुजरे हैं, बड़े अहम, हाफ़िज़ नईमुर रहमान से मुलाकातें, प्रेस क्लब आए, ये किया वो किया, टॉक्स की। तो फवाद चौधरी साहब सारी जगहों पर मौजूद रहे, कई जगहों पर वो मंजर आम पर नहीं आए, खुद नहीं आए होंगे, लेकिन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उनसे रब्ते शुरू कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी ज़रूरत महसूस हुई है, और फवाद चौधरी साहब भी अपनी पार्टी में, अब उनको कोई एक्टिविटी चाहिए, इस टाइम वो आज़ाद हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, और पार्टी के लिए उन्होंने एक माहौल बना लिया। पार्टी के अंदर अब जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो नए रहनुमाओं के साथ मिले हुए हैं, जो आजकल ओहदेदार हैं पार्टी के, वो जो हैं वो जैसे कोई पुराना बंदा आता है तो थोड़ा सा उसको कहते थे उठाओ ज़रा बात करो, ये गद्दार है, ये छोड़ गया था 9 मई में, ये है वो है। अली मोहम्मद ख़ान, शहरियार अफरीदी, असद कैसे, ये चंद एक लोग हैं जो ये समझते हैं कि पुरानी और नई पार्टी को मिलके ऐसे चलना चाहिए, लेकिन पुराने लोगों को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। इसके ऊपर अब इख्तलाफात हैं जो खुल के कई लॉबीज़ अपनी अपनी पार्टी के अंदर ही काम कर रही हैं कि भाई इसको आने देना, नहीं आने देना। जिसको नहीं आने देना उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जाती है, बड़े ही बेरहम होकर ये सारे काम हो रहे हैं। और इनके पीछे ज़्यादातर पार्टी के नए रहनुमा जो पॉपुलर भी हैं, जो आगे जिनकी आवाज़ भी सुनी जा रही है, वो ये समझते हैं कि जैसे ही अब कई एक लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनको फवाद चौधरी से बहुत मसला है कि फवाद चौधरी की अगर वापसी हो गई तो फिर हमारा जो वो बयानिया है, हमारी जो बात करने का मीडिया पे स्पेस है, वो तो हमारी प्रोग्राम हमारा इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इनको इस तरह से स्पेस नहीं देनी। अब फैसला इमरान खान के ऊपर है। इमरान खान एक अपनी जंग लड़े हैं और कई जंगें लड़े हैं, उनके साथ अब ये मुलाकात और रब्ता भी इतना आसान नहीं है, मामला इतने आसान नहीं है। लेकिन नई और पुरानी PTI जो है वो बिल्कुल मुकाबले में खड़ी हो चुकी है और लड़ रही है आपस में। देखते हैं कि कौन जीतता है। इसमें जीतेगा तो वही जिसके साथ खान खड़ा होगा, लेकिन नई PTI जो है वो काफ़ी तेज़ और सहनी हो चुकी है। अपने मेज़बान फ़ारूक बड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।